टच, एक को बोलते हैं बेड टच, है ना। छूने का तरीका ऊपर डिपेंड रहता है। कोई भी इंसान हो, मामा, अंकल कोई भी हो या बाहर की कोई भी व्यक्ति हो, चाहे आपका टीचर भी हो, है ना। छूने का दो तरीका होता है, एक को बोलते हैं गुड टच, किसी को छुएंगे ऐसे, है ना, ऐसे शाबाशी देते हैं ना, ऐसे करते हैं, शाबाश ऐसे करते हैं, है ना, ये क्या गुड टच है। लड़कियों को भी ऐसे कर सकते हैं ना, गुड टच ऐसे ऐसे करके, ऐसे भी कर सकते हैं ना। हमारा हिस्सा है, शरीर के हिस्से का 3 ऐसे स्थान है जिसको कोई नहीं छू सकता। वहां पे छूते तो उसको बेड टच माना जाता है। समझ में आया? ये शरीर है, माना जाए शरीर का ये सामने वाले सीना वाले स्थान, चेस्ट, है ना, ये सामने वाला सीना वाला स्थान, है ना, यहाँ पे कोई नहीं छू सकता। प्राइवेट पार्ट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? प्राइवेट पार्ट, है ना, शरीर का हमारे प्राइवेट पार्ट है। ये शरीर के वाले हिस्सा है, फर्श वाले, ठीक है। सेकेंड है हमारे कमर के पीछे नीचे वाला हिस्सा, है ना, यहाँ के वाले हिस्सा ऐसे, इसको कोई टच नहीं कर सकता। दूसरा बात हो गया, और हमारा शरीर है उसके जांघों के दोनों के बीच, है ना, ये हमारा क्या होता है? प्राइवेट पार्ट है, इसको कोई भी नहीं छू सकता। छुएंगे तो क्या मानेंगे इसको? बेड टच। कौन सा टच है वो? बेड टच है, मतलब छुएगा तो उसका मतलब गंदी तरीका है उसका, जो वहां पे नहीं छूना चाहिए, ठीक है। तो मान लीजिए कोई ऐसी हरकत करते हैं, कोई भी इंसान करे, तो किसको बताना है? किसको बताना है? कोई भी ऐसा हरकत करता है, स्कूल में टीचर को बताना है, और घर में रहोगे तो मम्मी को बताना है। समझ आया? आप टीचर को बताओगे ही, लेकिन मम्मी को भी बताना एकदम अनिवार्य है। समझ आया? कोई भी शरीर के 3 हिस्से को छुएंगे तो किसको बताना है? किसको बताना है? मम्मी को बताना है, ठीक है। मम्मी को बताना एकदम अनिवार्य है, डरने को सकता नहीं। समझ में आया? चाहे वो आपके टीचर भी हो, टीचर भी अल्लाह शांत रखा। समाज में ऐसे दरिंदगी है, तो छोटे छोटे बच्चे उन पर भी नियत खराब रहता है आदमियों का। समझ में आ रहा है? खासकर लड़कियों को इस चीज से सावधान रहना है। समझ में आया? आपके शरीर के कोई भी 3 हिस्सा को यदि कुछ छूता है तो तुरंत आपको मम्मी को बताना है, देरी नहीं करना है। कई लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम देते हैं या आपको डराते हैं, किसी को नहीं बताना, ऐसा कहते हैं, डराते हैं ना कई लोग। टीवी में देखे होंगे किस प्रकार का होता है इसी घटना, उसको डराते हैं, लेकिन आपको डरना नहीं है। तुरंत किसको बताना है? अपने अपने मम्मी को बताना है। समझ में आया? आप ये मत मानो ये मेरे सगा ऐसा कहता है ना। लड़कियों के लिए खास बात है कि पूरी दुनिया में कोई अपना नहीं होता। अपना कौन होता है? मान लीजिए कोई आपको उपकार कर रहा है, उसके पीछे कुछ न कुछ कारण होता है। आपकी, है ना, पुरुषों में बोला जाता है आपके पापा है जो आपको निस्वार्थ भाव से आपको कुछ लेके देंगे, देते हैं ना, जूता चप्पल कपड़ा कुछ भी लेके देते हैं। भाई है, भाई दे देते हैं, निस्वार्थ भाव रहता है। और एक रहता है शादी हो जाती है उसके लिए उसके पति, 3 हो गया, और चौथा होता है उसका बेटा, कोई भी स्त्री है उसका बेटा। 4 ऐसे पुरुष है जो निस्वार्थ भाव से आपके लिए कुछ भी करते हैं, तो ठीक है। और मान लीजिए इसके छोड़ दोस्त है या तो फिर कोई भी व्यक्ति हो, मान लीजिए आपको कुछ भी देते हैं, उसका पीछे कुछ ना कुछ उसका मकसद रहता है। समझ में आया? तो किसी के ऊपर ऐसे ही विश्वास नहीं करना, उस पर विश्वास करने के लायक आज की दुनिया में नहीं है, ठीक है। इस चीज को समझिए। और कोई भी गलत तरीके से छूता है तो उसको तुरंत ही बताना है, एकदम अनिवार्य, ठीक है। और